अरे ये फ्लेवर एक्सपायर तो नहीं हो गया? एक मिनट, क्या फ्लेवर एक्सपायर भी होते हैं? तो हर हुक्का फ्लेवर के पैकेट पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। जैसे कि मेरे हाथों में है ब्लैक माम्बा का हर्बल ग्रेप मिंट फ्लेवर और इसके पैकेट पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या फ्लेवर सच में एक्सपायर होते हैं? वेल, टेक्निकली हुक्का फ्लेवर्स एक्सपायर नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, एक ड्यू टाइम की। फॉर एग्जाम्पल, लगभग सभी हुक्का फ्लेवर्स की एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 सालों तक की होती है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फ्लेवर की क्वालिटी और इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। यानी 2 साल के बाद आपके फेवरेट फ्लेवर के पैकेट के अंदर मिलने वाले कंटेंट की परफॉर्मेंस लगातार कम होती चली जाती है। मगर क्या फ्लेवर्स 2 साल बाद ही खराब होते हैं? जवाब है नहीं। अगर आप अपने फ्लेवर्स की स्टोरेज ढंग से नहीं कर रहे तो फिर आपके फ्लेवर्स जल्दी भी खराब हो सकते हैं। अगले सेक्शन में हम जानेंगे कि हुक्का फ्लेवर्स आखिर खराब क्यों होते हैं। तो क्या फ्लेवर एक्सपायर होते हैं? इस वीडियो में हम आ गए हैं सेकंड सेक्शन में, जिसमें हम जानने वाले हैं वो रीजंस जिसकी वजह से फ्लेवर की क्वालिटी और इंटेंसिटी पे डायरेक्टली फर्क पड़ता है। नंबर 1 पॉइंट है ऑक्सीडेशन। एक बार आपने पैकेट खोल दिया तो फ्लेवर के मॉलिक्यूल्स ओपन एयर के टच में आने के बाद मोलासिस को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से फ्लेवर में डलनेस और टेस्ट में थोड़ी म्यूटनेस आनी शुरू हो जाती है। सेकंड फैक्टर है इवेपोरेशन। ओवर द टाइम, स्पेशली अगर आपने फ्लेवर को प्रॉपरली सील नहीं किया हुआ है तो इसके फ्लेवरफुल कंपोनेंट्स इवेपोरेट होते चले जाते हैं। तो अगर आपका पैकेट खुला हुआ है तो आपके फ्लेवर की वाइब्रेंस भी कम होती चली जाती है। थर्ड पॉइंट है मॉइस्चर लॉस। अगर आपके फ्लेवर में मॉइस्चर उड़ गया है तो आपका फ्लेवर बहुत थिक हो जाएगा। इसको यूज करना भी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा और ऑफ कोर्स आपका वो डिजायरेबल टेस्ट भी नहीं आता। फोर्थ पॉइंट है कंटैमिनेशन। फ्लेवर को हीट, लाइट या मॉइस्चर के डायरेक्ट या फिर एक्सेस एक्सपोजर में नहीं रखना चाहिए। इन तीनों के डायरेक्ट टच में आके आपके फ्लेवर का मॉइस्चर लगातार बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? कैसे हम अपने फ्लेवर्स की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन, फ्लेवर्स की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं। कुछ छोटी मोटी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये छोटा सा पाउच काफी टाइम तक आपकी सर्विस के लिए सेम परफॉर्मेंस के साथ अवेलेबल रहेगा। नंबर 1, अनओपन्ड। फ्लेवर के पैकेट को अगर आप सील्ड रखेंगे तो ये काफी टाइम तक चलेगा। इनफैक्ट अल्फकर और ब्लिस जैसे फ्लेवर्स तो 2-3 साल तक भी फर्स्ट टाइम वाला टेस्ट ही कैरी करके रख सकते हैं। बस इन फ्लेवर्स को सील करके आप किसी कूल, ड्राई और डार्क प्लेस में ही रखें। सेकेंड पॉइंट है ओपन्ड। अगर फ्लेवर का पैकेट खुल गया है तो उसे वापस प्रॉपरली सील करके ही रखें। एक बार फ्लेवर का पैकेट खुलने के बाद मोलासिस डीग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोशिश कीजिए कि 6-7 महीनों के अंदर ही आप इस पूरे पैकेट को कंज्यूम कर लें। और अगर आप फ्लेवर्स को अच्छे से स्टोर कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक का पीरियड भी मिल जाता है। थर्ड है स्टोरेज टिप्स। अपने ओपन्ड फ्लेवर को एयर टाइट कंटेनर में ही रखिए। उस कंटेनर को भी लाइट और हीट से भी दूर ही रखिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं फॉर लॉन्गर शेल्फ लाइफ। मोटा मोटी अगर आप इन बताई गई 3 टिप्स को ध्यान में रखें तो आपके फ्लेवर की शेल्फ लाइफ काफी हद तक बढ़ सकती है और आप काफी समय तक इसका आनंद ले पाएंगे। बट ये सारी स्टोरेज टिप्स डायरेक्टली अप्लाई होती है ब्रांडेड और फ्रेश फ्लेवर्स पर ही। मार्केट में आपको डुप्लीकेट पैकेजिंग, लो क्वालिटी मोलासिस और डीग्रेडेड फ्लेवर्स भी आसानी से बिकते हुए दिख जाएंगे, जो कि आपके हुक्का सेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो कैसे पता चल सकता है कि मैं जो फ्लेवर यूज कर रहा हूँ वो खराब तो नहीं हुआ? नेक्स्ट सेक्शन में आ गए हैं हम, जिसका नाम है साइंस ऑफ स्टेल फ्लेवर। फ्लेवर की कंडीशन का पता लगाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1, डल म्यूटेड टेस्ट। अगर आपका वही फेवरेट फ्लेवर उतना वाइब्रेंट नहीं रहा जितना पहले था, इसका मतलब अब आपका फ्लेवर फेंट होना शुरू हो गया है या इसका टाइम खत्म हो गया। अक्सर ऐसा सस्ते फ्लेवर्स के साथ 3-4 मंथ्स में ही होना शुरू हो जाता है। हालांकि उनके पैकेट पे भी लिखा होता है कि ये 2 साल बाद खराब होंगे, लेकिन वो जल्दी ही डल होना शुरू हो जाते हैं और टेस्ट भी म्यूट होने लगता है। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ अरोमा। फ्लेवर्स को आप सूंघ करके भी देखेंगे तो उनका सेंट काफी कम हो जाता है। इनका एसेंस भी डाउन होने लगता है। कई बार इन्हीं मोलासिस से किसी और तरीके की गंध आनी शुरू हो जाती है। ये साइन है इस बात का कि आपका फ्लेवर
स्टेल कंडीशन में जा रहा है। थर्ड पॉइंट है थिकन्ड कंसिस्टेंसी। कई बार फ्लेवर ड्राई हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि इसका सारा जूस उड़ गया है। ड्राइड आउट मोलासेस बहुत जल्दी बर्न होते हैं और आपको हार्शनेस देते हैं। हालांकि कुछ लोग ड्राइड फ्लेवर्स ही पीना पसंद करते हैं और वो लोग स्पेशली ड्राई करते हैं फ्लेवर्स को। ये एक प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। ये 3 सिम्टम्स अगर आपको अपने फ्लेवर में दिख रहे हैं तो एक बार ध्यान जरूर दीजिए। हो सकता है आपकी फ्लेवर की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है या फिर वो मोलासेस ही अच्छा नहीं है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में जाना कि हुक्का फ्लेवर्स स्ट्रिक्टली एक्सपायर नहीं होते, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्वालिटी और इफेक्टिवनेस में कमी आनी शुरू हो जाती है। और अगर आप प्रॉपरली फ्लेवर को स्टोर कर रहे हैं और उसे माइंडफुली यूज कर रहे हैं तो फ्लेवर्स का लाइफ स्पैन बढ़ाया जा सकता है, जो इंश्योर करेगा कि आपको लंबे टाइम तक प्लेजरेबल हुक्का एक्सपीरियंस दे पाए। और अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है कि आपका फ्लेवर खराब हो रहा है तो बेस्ट यही होगा कि आप उस फ्लेवर को डिस्पोज कर दें और फ्रेश फ्लेवर यूज करें। बाय द वे, शॉपडॉप पे आपको वैरायटी ऑफ प्रीमियम ब्रांड्स के फ्लेवर मिलते हैं। ये सभी रिनोन्ड और ऑथराइज्ड ब्रांड्स हैं जो हुक्का फ्लेवर को रेगुलेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडीज और उनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। अल बुर्ज, ब्लिस, अल फकर, ब्लैक माम्बा, ये वो ब्रांड्स हैं जो फेमस है अपनी क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए। शॉपडॉप इन सभी ब्रांड्स का ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, इसी वजह से यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल फ्रेश स्टॉक हमेशा अवेलेबल होता है। shopdop.in पे एक बहुत बड़ा फ्लेवर का कैटलॉग लाइव है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम की होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।